केवल चीवर देखकर घर में मत घुसा लेना, आपका नुकसान हो जाएगा। आप पछतावा में आ जाएंगे, आप दुख में चले जाएंगे। किसी बौद्ध भिक्षु के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कल्याण भगवान बुद्ध की विचारधारा को जितना मानोगे उतना कल्याण होगा। आपका कल्याण बाबा साहब के विचारों को जितना मानोगे उतना कल्याण। वो चंदा करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बनाते हैं। उस ट्रस्ट के मालिक कौन होते हैं? उन्हीं के परिवार के लोग, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके पिताजी, उनकी बहन, उनकी माताजी, तमाम लोग सम्मेलन करके धंधा कर रहे हैं। रथ चला रहे हैं तो धंधा कर रहे हैं। उनका धर्म बरम से कोई लेना देना नहीं, और उन लोगों को बौद्ध बना रहे हैं। जो लोग पहले से बुद्धिस्ट हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं। लखनऊ में सम्मेलन हो रहा है, मेरठ में सम्मेलन हो रहा है, दिन रात चंदा कर रहे हैं। उनको बौद्ध बनने न बनने से कोई मतलब नहीं। कुछ बौद्ध भिक्षु अखिलेश यादव के पास जाकर, प्रकाश अंबेडकर को ले जाकर, तमाम नेताओं को ले जाकर वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु को पैसा मत देना। आप चार, भगवान बुद्ध, उनका धर्म, बाबा साहब की जीवनी, धम्मपद और बौद्धचर्या, ये चार किताब बांटने ना, भिक्षु को 4000 रुपया देने की। मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण बिल किस पार्टी ने फाड़ा? मैं पूछना चाहता हूं कि ये 4.25 लाख लोगों का डिमोशन, प्रमोशन, रिजर्वेशन के प्रमोशन में किसने किया? ये समाजवादी पार्टी ने किया। जिस समाजवादी पार्टी का एक बौद्ध भिक्षु प्रतिनिधित्व करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। भंते जी, अभी एक यहाँ जौनपुर से एक खबर निकल कर आई है कि भंते बौद्ध भिक्षु जो है ये दंडवत होके सफ़र कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, जैसे अंधश्रद्धा में लोग जाते हैं, हिंदू धर्म में लोग जाते हैं। इस तरीके के, क्या ये किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये पाखंड नहीं है? देखिए, 5th सेंचुरी के बाद 1st सेंचुरी में, कनिष्क कालीन पीरियड में, कुषाण कालीन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय के आधार पर विभाजन हुआ। एक महायान, एक हीनयान। महायानी वो लोग थे, वज्रयान वो लोग थे जो जंत्र, तंत्र, मंत्र, पूजा, पाठ, यज्ञ में विश्वास करते थे। और हीनयान वो लोग थे, थेरवादी लोग, जो भगवान बुद्ध की जो ऑथेंटिक था, जो प्रमाणित धर्म था, उसमें विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में भी बहुत सी जगह तमाम तरह का ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी आई है, पुराणपंथी आइडियोलॉजी आई है। और पाखंडी की, अंधविश्वास वाले की कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जो अंधविश्वासी लोग हैं वो अपने सुविधा के अनुसार भारत में भी तरह तरह के लोग अपने आप को भगवान होने का दावा करते हैं। तरह तरह के चमत्कारों की बात करते हैं, तरह तरह की शक्तियों का दावा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है। जो लोग ब्राह्मणवादी लोग थे, मनुवादी लोग थे, वो भी बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए
और बौद्ध धर्म को विकृत कर दिया। हम जो बौद्ध धर्म मानते हैं, जो बाबा साहब ने जिस विचारधारा को, जिस बुद्ध को स्वीकार किया था, हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन कालांतर में हर एक धर्म में कुछ न कुछ विकृतियां, कुछ आडंबर, कुछ पाखंड लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बना लेते हैं। आज बहुत से बौद्ध भिक्षु परित्राण करते हैं, हाथ में धागा बांधते हैं, पानी पिलाते हैं। अरे बुद्ध धर्म की आइडियोलॉजी ये नहीं है। जब बुद्ध ने ये कह दिया कि दुनिया में दुख है लेकिन दुख का कारण है, उसका निवारण हो सकता है, लेकिन उस रास्ते को खोजना पड़ेगा। बुद्ध धर्म में कहीं भी भगवान बुद्ध से लेकर आज तक जादू, टोना, जंत्र, मंत्र, तंत्र, माला, तिलक, छापा और तमाम तरह के यज्ञ और तमाम तरह के खाद्य सामग्रियों को जलाना निषेध है। लेकिन लोग कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी भी तमाम बौद्ध भिक्षु ऐसे आ गए जो लोग सम्मेलन करके धंधा कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं तो धंधा कर रहे हैं। उनका धर्म बरम से कोई लेना देना नहीं, और उन लोगों को बौद्ध बना रहे हैं। जो लोग पहले से बुद्धिस्ट हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं। लखनऊ में सम्मेलन हो रहा है, मेरठ में सम्मेलन हो रहा है, दिन रात चंदा कर रहे हैं। उनको बौद्ध बनने न बनने से कोई मतलब नहीं है। बुद्ध तभी बनेगा जब उसका कैडर होगा, बुद्ध तभी बनेगा जब उसकी क्लासें लगेंगी, बुद्धिस्ट तभी होगा जब उसको पढ़ाया जाएगा, बुद्धिस्ट तभी होगा जब भगवान बुद्ध की विचारधारा को बताया जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध की विचारधारा से कोई मतलब नहीं। वो 2 दिन का सम्मेलन कर लेते हैं और फिर सारे के सारे बौद्ध भिक्षु राजनीतिक पार्टियों से बंधे हुए हैं, और उन पार्टियों से बंधे हुए हैं जिन्होंने कभी भगवान बुद्ध की विचारधारा को नहीं फैलाया, जिन पार्टियों ने कभी बाबा साहब की बात नहीं की, जिन लोगों ने कभी बुद्ध के नाम पर कोई जिला नहीं बनाया, जिन लोगों के नाम पर कभी कोई काम नहीं हुआ, ये तमाम तरह के बौद्ध भिक्षु पैदा हो गए। आज आप देख रहे हैं कुछ बौद्ध भिक्षु अखिलेश यादव के पास जाकर, प्रकाश अंबेडकर को ले जाकर, तमाम नेताओं को ले जाकर वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करा रहे हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट जरूर किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में प्रतिनिधि बनकर कभी किसी को मेंबर नहीं बनाया। आज ऐसे बौद्ध भिक्षु सम्मेलन कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज के नाम पर चंदा कर रहे हैं। और चंदा कहाँ कर रहे हैं? जो अम्बेडकरवादी हैं। और अम्बेडकरवादी कौन है? उत्तर भारत में जाटव या चमार और दक्षिण भारत में महार। ये जो बैकवर्ड से या अन्य जातियों से या ब्राह्मण से या क्षत्रिय से या अन्य जातियों से जो बौद्ध भिक्षु बने हैं, वो केवल समाज को विकृत करने के लिए, समाज का दोहन करने के लिए वो केवल इन्हीं जातियों में काम करते हैं। मेरे ऊपर आरोप आता है कि भंते जी आप जातिवाद फैलाते हैं। मैं जातिवाद नहीं फैलाता। आप पहले अपने समाज को बदलिए। किसी महापुरुष ने कहा है चैरिटी फ्रॉम बिगिनिंग होम। परिवर्तन अपने घर से शुरू करिए, अपने समाज से शुरू करिए। लेकिन परिवर्तन अपने समाज से, अपने घर से शुरू नहीं करते हैं। परिवर्तन केवल अम्बेडकरवादियों में और जाटों में ढूंढते हैं, और फिर वो चंदा करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बनाते हैं। उस ट्रस्ट के मालिक कौन होते हैं? उन्हीं के परिवार के लोग,
उनके भाई, उनके भतीजे, उनके पिताजी, उनकी बहन, उनकी माताजी, तमाम लोग। तो मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, बौद्ध धर्म दीक्षा नहीं है, बौद्ध धर्म शिक्षा है। जब तक बौद्ध धर्म की शिक्षा आप नहीं लेंगे, दीक्षा का कोई मतलब नहीं है। जब तक बौद्ध धर्म की विचारधारा को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म के दर्शन को नहीं जानेंगे, एक दिन में आता है, माइक लगा के चला जाता है, बड़ा बड़ा तम्बू लगाया जाता है, बड़ी बड़ी कुर्सियां डाली जाती हैं, दीक्षा का कार्यक्रम होता है, और ये सब बीजेपी ने अलग अपने बौद्ध भिक्षु छोड़ रखे हैं, समाजवादी पार्टी ने अलग अपने बौद्ध भिक्षु छोड़ रखे हैं। ये लोग, सब लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको कमजोर करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण बिल किस पार्टी ने फाड़ा? मैं पूछना चाहता हूं कि ये 4.25 लाख लोगों का प्रमोशन रिजर्वेशन के प्रमोशन में किसने किया? ये समाजवादी पार्टी ने किया। जिस समाजवादी पार्टी का एक बौद्ध भिक्षु प्रतिनिधित्व करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस बौद्ध भिक्षु से आपको सावधान रहना है। चंदा नहीं देना है, घर पर नहीं बिठाना है, किसी भी तरह का सम्मान नहीं देना है। ये कोई बात हुई? अरे सारा का साम अंबेडकर और बुद्ध का काम तो बहुजन समाज पार्टी ने किया, और जो महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए थे बहन मायावती ने, उसको खत्म करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। उन्होंने जिले बदल दिए, सारे महापुरुषों के नाम पर जिले बदल दिए। लेकिन बैकवर्ड का आदमी बैकवर्ड के महापुरुषों के जिले बदल रहा है। अरे जिस मायावती ने उन बैकवर्ड और बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, उनको अपमानित कौन कर रहा है? मैं कहना चाहता हूं, पहले बौद्ध भिक्षु के आने से पहले उसका निरीक्षण परीक्षण करें, उसका बैकग्राउंड का इतिहास देखें। ढेर सारे बौद्ध भिक्षु उन्हीं को अपनी जाति छुपाते हैं। यदि उनको पूछा जाए तो जाटवों में जाटव बन जाते हैं, मौर्य में मौर्य बन जाते हैं, धोबियों में धोबी बन जाते हैं, जाटों में जाट बन जाते हैं। अरे ये क्या है? मैं कहना चाहता हूं मुख्य रूप से अंबेडकरवादियों को कि जो भी ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं, उन सम्मेलन का बहिष्कार करो, उन सम्मेलनों में मत जाओ, और आपका अपना सिद्धांत भगवान बुद्ध और बाबा साहब का सिद्धांत है। जो बाबा साहब के सिद्धांत को ना माने, मैं बहुत से बैकवर्ड के भिक्षुओं से कहता हूं, भंते जी एक मिनट, कि आप लोग इस बैकवर्ड को बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी क्यों नहीं बना रहे हो? सबसे ज्यादा अंधविश्वास हमारे रामस्वरूप वर्मा कहते थे, ललित सिंह यादव कहते थे कि ब्राह्मणवाद की लाश को ये बैकवर्ड और ओबीसी ढो रहा है। लेकिन ये ओबीसी से बने भिक्षु इस समाज में आकर इनका शोषण कर रहे हैं, हलवा पूड़ी मारते हैं, उनके बढ़िया सोफा सेट पर बैठते हैं, उनके घर पर बैठते हैं, और भंते करुणाकर जब जाता है तो उनको कह दिया जाता है कि ये जो है इस समाज से बना है, इसको नमस्कार मत करना। ये जातिवाद बौद्ध धर्म में भी प्रवेश कर गया है। हम लोग जातिवाद नहीं मानते, हम सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन भंते करुणाकर के साथ बहुत दिन से ऐसा हो रहा है। तो मैं तमाम लोगों से, अंबेडकरवादियों से, इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी आपके बीच में रथ लेकर आता है, जो भी बड़ी गाड़ी में आता है, उस बौद्ध भिक्षुओं का निरीक्षण परीक्षण करें, तब आप अपने घर में प्रवेश करने दें। बहुत सी जगह ऐसी घटना हो गई हैं जो हम कहने लायक नहीं हैं। इसलिए जब तक आप उसका इतिहास नहीं जानते हैं, उसकी हिस्ट्री नहीं जानते हैं, उसके गांव, उसके घर, उसके परिवार के बारे में नहीं जानते, केवल चीवर देखकर
घर में मत घुसा लेना, आपका नुकसान हो जाएगा। आप पछतावा में आ जाएंगे, आप दुख में चले जाएंगे। किसी बौद्ध भिक्षु के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कल्याण भगवान बुद्ध की विचारधारा को जितना मानोगे उतना कल्याण होगा। आपका कल्याण बाबा साहब के विचारों को जितना मानोगे उतना कल्याण होगा। और आप उस पर चलें, उसको मानें। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहें जो सम्मेलन करते हैं और अपनी जेब भर के अपने घर चले जाते हैं, अपने व्यक्तिगत कॉलेज बनाते हैं, व्यक्तिगत बुद्ध विहार बनाते हैं, और उस बौद्ध भिक्षु के मरने के बाद उस पर कब्जा पूरा उनके परिवार का हो जाता है, समाज का पैसा जाता है, परिवार उस पर बैठ जाता है, क्योंकि जमीन उनकी है, ट्रस्ट उनका है। तुम्हारे समाज के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी बौद्ध भिक्षु को पैसा मत देना। आप 4 भगवान बुद्ध, उनका धर्म, बाबा साहब की जीवनी, धम्मपद और बौद्धचर्या, ये 4 किताब बांटने देना। भिक्षु को 4000 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये 4 किताब बांटोगे तो भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का धर्म फैलेगा। बाबा साहब की जीवनी दे देना, बुद्ध उनका धर्म दे देना, धम्मपद दे देना, बौद्धचर्या पद्धति दे देना। लेकिन किसी भिक्षु को आप सम्मेलन करने के नाम पर, समारोह करने के नाम पर, ये बौद्ध भिक्षुओं का काम नहीं है समारोह करना। बौद्ध भिक्षुओं का ये काम केवल उपासकों का है, वो सम्मेलन करें। ये बुद्ध विहार बनाना भी बौद्ध भिक्षुओं का काम नहीं है। ये बुद्ध विहार भगवान बुद्ध के इतिहास को उठाकर दे लीजिए। सारे बुद्ध विहार उपासकों ने और दायकों ने बनाए थे, भिक्षुओं ने कोई बुद्ध विहार नहीं बनाया था। लेकिन आज बौद्ध भिक्षु अपनी व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठे करने में लगे हैं। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं इन समाज के लोगों से। मेरी आप लोगों से भरपूर अपील है कि आप ये उपासक यदि करता है सम्मेलन, उसको दान दे देना। लेकिन बौद्ध भिक्षु सम्मेलन करता है, उसको पैसा मत देना। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त होती है।